कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने लिए बेहद कड़े फैसले। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 हॉटस्पॉट्स को किया सील। मध्य प्रदेश ने भी भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों को पूरी तरह से किया सील। इन इलाकों में आवाजाही होगी बंद। प्रशासन के जरिए होगी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 20 हॉटस्पॉट्स को सामान्य गतिविधियों के लिए किया गया पूरी तरह से सील। मुंबई और दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य। कोरोना परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा सभी प्राइवेट लैब करें कोरोना संक्रमण की मुफ्त जांच। सर्वोच्च अदालत ने कहा महामारी को फैलने से रोकने की मुहिम में निजी अस्पतालों की है अहम भूमिका। देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले हुए 4,714। 400 से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 149। पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में हुआ इजाफा। कोरोना संकट के वक्त में साथ देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा शुक्रिया। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा भारत की मदद को नहीं भूलेगा अमेरिका। अमेरिका और ब्रिटेन में कोविड-19 के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि। महज एक दिन में न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड 779 मौतें। ब्रिटेन में भी एक दिन में मौत का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंचा। कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें बेहद सख्त कदम उठा रही हैं। लॉकडाउन के नियमों को लेकर लोगों से अपील की जा रही है कि वे सख्ती से इसका पालन करें। इस महामारी को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन तेजी से काम कर रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। राज्य में संक्रमण के 3 सबसे बड़े केंद्र के तौर पर उभरे इंदौर, भोपाल और उज्जैन को सील करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इन स्थानों पर आवाजाही पूरी तरह बंद करने और जिला प्रशासन के माध्यम से जरूरी चीजों की होम डिलीवरी कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। घर पर बने मास्क का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन क्षेत्रों से किसी को भी बाहर जाने या बाहर से अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। तो कोरोना के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और तमाम दिशा निर्देश राज्यों के द्वारा जारी किए गए हैं। मास्क लगाने को अनिवार्य किया गया है और घर पर बने मास्क का भी इस्तेमाल हो सकता है। जो क्षेत्र सील किए गए हैं उनमें किसी को भी आवागमन की अनुमति नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 20 इलाकों को सील कर दिया है और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत कल वरिष्ठ मंत्रियों और दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार ने कहा है कि चेहरे पर मास्क लगाने से काफी हद तक कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को कम किया जा सकता है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि घर से बाहर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मास्क लगाना आवश्यक होगा। कपड़े का मास्क भी उपयोग में लाया जा सकता है। जिन इलाकों को सील किया गया है वहां लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते हैं और सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। किसी को भी इन क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन हॉटस्पॉट्स में दीनपुर गांव, मरकज मस्जिद और निजामुद्दीन बस्ती, बी ब्लॉक, जहांगीरपुरी शामिल है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र के साथ साथ तमाम राज्य भी अपने अपने स्तर पर बड़े कदम उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के उन प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया गया है जहां कोविड-19 का प्रभाव अधिक है। ये जिले हैं आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर। लॉकडाउन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने और कड़ाई से पालन करने के इरादे से ये कदम उठाया गया है। हमारे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड 15 जनपद हैं जिनके विषय में आपको अभी अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया है, उसमें क्लस्टर्स हैं जहाँ पर इस तरह के पीड़ित व्यक्तियों के रहने की या किसी हिस्ट्री उनकी जुड़ी हुई है उनसे। तो ये एरियाज़ वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जहाँ से स्प्रेड की संभावना लगातार बनी हुई थी। तो ये तय किया गया है कि किसी जनपद में, जिन जनपदों की हम बात कर रहे हैं, वो एरियाज जो कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर्स हैं कोरोना वायरस के, उनको हम इंटेंसिव लॉकडाउन में लाएं। उसका रीज़न ये है कि किसी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उसको प्रॉपरली कंटेन किया जा सके। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और वो व्यवस्था ये है कि सबसे पहले वहाँ का सैनिटेशन विशेष रूप से इम्प्रूव करना। तो उसमें उस एरिया को
कॉर्डन कर करके वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी इस काम में लगाई गई हैं उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना। वहाँ पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा इस अवधि में, जिस अवधि में एक्सटेंडेड और इंटेंसिव लॉकडाउन हम लागू कर रहे हैं। जो सप्लाईज का बिंदु पैदा हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं वहाँ पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मेडिकल सप्लाईज वो डोर स्टेप पर मुहैया कराएगा, यानी बाहर लोग आकर के दुकानों पर खरीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो दवा हो, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो किसी और प्रकार की सर्विसेज हो, वरन उनको आवश्यकता अनुसार उनके डोर स्टेप पर प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरह की आवाजाही उस एरिया में उसी प्रकार रोकी जाएगी जिस प्रकार नॉर्मल कर्फ्यू में रोकी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा, कौन आदमी कहाँ किस मकान में रह रहा है, वो कितने फासले पर है उन लोगों से जो जहाँ पे पहले इस तरह के लोगों का रहना पता चला है, जहाँ पे वो लोग रहे हैं उनके परिवार के लोग रहे हैं, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये जो तमाम सारे लोग आवागमन कर रहे हैं कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जाना है तो बीच से होकर के निकल रहे हैं, इसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब कि बैरिकेडिंग करके उन एरियाज को बिल्कुल सेग्रीगेट किया जाएगा, वो जीरो जोन बना दिए जाएंगे ट्रैफिक के लिए। तो ये प्राइम व्यवस्था लागू की गई है, इनहैंस्ड सैनिटेशन, लोड स्टेप सप्लाईज और बैरिकेडिंग ऑफ द एरिया सो दैट कोई भी किसी तरह का कंटेजियन स्प्रेड होने की कोई संभावना नहीं। इस दौरान हॉट स्पॉट इलाकों में जरूरी चीजों की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी ताकि वहां से आवागमन पूरी तरीके से रोका जा सके। बुधवार रात 12 बजे से 15 अप्रैल तक ये पाबंदी लागू रहेगी। किसी भी तरह की आवाजाही उस एरिया में उसी प्रकार रोकी जाएगी जिस प्रकार नॉर्मल कर्फ्यू में रोकी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा, कौन आदमी कहाँ किस मकान में रह रहा है, वो कितने फासले पर है उन लोगों से जो जहाँ पे पहले इस तरह के लोगों का रहना पता चला है, जहाँ पे वो लोग रहे हैं उनके परिवार के लोग रहे हैं, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। बैरिकेडिंग करके उन एरियाज को बिल्कुल सेग्रीगेट किया जाएगा, वो जीरो जोन बना दिए जाएंगे ट्रैफिक के लिए। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घर से बाहर निकलते समय लोगों से मास्क पहनने का अनुरोध किया है और सैन्य स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व कर्मियों, सेवानिवृत्त नर्सों से कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर एक वार्ड में कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार 5 लाख से ज्यादा प्रवासी कामगारों को भोजन और आश्रय मुहैया करा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अभी तक 1078 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के चलते इसके बेहतर प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों के हित को देखते हुए बुधवार से अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा लागू कर दिया है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी सभी विधायकों और मंत्रियों की 30% सैलरी कटौती करने और विधायक निधि को 2 साल के लिए कम करने का फैसला किया है। इस कटौती से बचने वाली रकम का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि 4 धाम के कपाट निर्धारित तिथि पर ही खुलेंगे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यात्रा का संचालन केंद्र सरकार के निर्देश के तहत होगा। वहीं हरियाणा सरकार भी कोरोना से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने तबलीगी जमात के लोगों से कहा है कि वो सामने आकर जानकारी दें। हमने गरीबों की सहायता के लिए घोषणा की है कि हर सप्ताह 1000 रुपया गरीब के परिवार में पहुंचे, ताकि जब तक ये कोरोना का प्रभाव है कम से कम 2 समय का भोजन वो कर सके। हमने जो हमारी पीडीएस की दुकानें हैं, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उसमें खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 2-2 महीने का यानी 1 महीने में डबल राशन ये भी मुफ्त में देने का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर तमाम राज्य सरकारें इस जंग में बड़े कदम उठा रही हैं ताकि हम इस महामारी के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर सकें।